हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार से ट्रिपल लाइन डिवाइन हीलर। सो गाइस, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, यस आज हम रीडिंग करने वाले हैं मेजर चेंजेस इन 2023। ओके, सो बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में क्या होंगे, दैट इज़ नेक्स्ट ईयर 2023 में वो हम चेकआउट करेंगे गाइस। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आपको क्लैरिटी मिले, दैट्स वाई मैंने आपके बर्थ मंथ्स रखे गाइस। पाइल नंबर 1 जो है एज यूजुअल मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है एंड पाइल नंबर 2 जो है मेरे राइट साइड पर है। ठीक है, सो आपके जो भी बर्थ मंथ रहेंगे इस दोनों पाइल में से आपको चूज करना है गाइस एंड टाइम स्टैम्प में जाके आपको रीडिंग चेकआउट करनी है विथ रिलेट्स टू मेजर चेंजेस इन 2023। सो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1 जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है। सो हेलो मैं पाइल 1 पीपल। तो अगर आपने पाइल 1 चूज करी है गाइस, अगर आपके बर्थ मंथ्स पाइल नंबर 1 में आते हैं दैट इज जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर, तो चलिए गाइस मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाले हैं दैट इज़ 2023 में वो हम चेकआउट करेंगे। ओके, जहाँ तक मुझे एनर्जी मिल रही है ना पाइल नंबर 1 के लिए, ये जो एनर्जी बताती हूँ या फिर जो साइकिक लेवल की रीडिंग बताती हूँ ना, ये एनर्जी बेसिस पे बताती हूँ गाइस। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो मैं पिक कर पा रही हूँ पाइल 1 के लिए कि कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। ओके, अकेलापन हो सकता है, आप आइसोलेशन में हो ऐसा आपको लग रहा है, आप आइसोलेशन फील कर रहे हो, खुद को अकेला अकेला महसूस करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी बहुत अधूरी है। कहीं ना कहीं कुछ व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं पाइल 1 के कि आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो, आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आप स्लीपलेस नाइट देख रहे हो पाइल नंबर 1। ओके, कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं कि आप लोग रातों को सो नहीं पा रहे हो जैसे कि मैंने कहा, और ना सो तो नहीं पा रहे हो बट कहीं ना आप रातों को रोते भी होंगे। अभी भी हो सकता है कि ये रीडिंग जब आपको मिली है या फिर आप जो ये मैं चीज़ें बता रही हूँ ये सुनकर भी आपके आंखों से आंसू छलक रहे हैं पाइल 1। ओके, कहीं ना कहीं आप इन दिनों बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, आप अकेलापन तो महसूस कर ही रहे हो जैसे मैंने आपको कहा था, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ आना ही नहीं है, या फिर ना यूनिवर्स ने मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्योंकि आपके ज़िंदगी में ना एक ऐसे दौर से आप गुजर चुके हो या फिर अभी भी आप गुजर रहे हो कि जहाँ पर आपको दुख तकलीफ ही मिली है पाइल नंबर 1, वो चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे आपका करियर फील्ड में हो, चाहे आपके प्रोफेशन में हो, चाहे आपके या फिर आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है। ओके, अगर आप मैरिड भी हो फिर भी आपके ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम्स का दौर ख़त्म नहीं हो रहा है पाइल नंबर 1, एंड दैट्स वाई मैंने कहा यहाँ पर पाइल 1 के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में ना एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो कि आपकी, दैट्स वाई इसलिए कहा गाइज मैंने कि आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो ना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खालीपन है, बहुत खालीपन है गाइस। ओके, एंड आपने बतौर कोशिश की है, आपने हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अपनी कुंडली दिखाई रहेगी, एस्ट्रोलॉजर से पूछा रहेगा, टैरो रीडर से पूछा रहेगा, बट कहीं ना आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आप खुद रेकी हीलर हो, आप खुद टैरो रीडर्स हो, आप खुद हीलिंग ले रहे हो। सी गाइस, हीलिंग के जरिए कुछ भी हो सकते हैं, आपके मुताबिक आप ले रहे हो सकता है आप स्पेल वर्क करते हो, या फिर ना आप मेडिटेशन भी करते होंगे, या फिर आप फुल मून न्यूमल रिचुअल्स भी करते हो, सारी चीज़ें आप लोग कर रहे हो, फिर भी आपकी ज़िंदगी में ना खालीपन बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 1। ओके, एंड ये ऐसा खालीपन है ना पाइल 1 कि जहाँ पर आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हो। ये आपकी ज़िंदगी का कड़वा सच में यहाँ पर बता रही हूँ पाइल 1। ओके, यहाँ पर आपकी ज़िंदगी के मसले कुछ भी हो सकते हैं, बट अभी की जो मैं करंट एनर्जी आपकी पिक कर पा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी में सो नहीं पा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में पीस नहीं है गाइस। ओके, चाहे वो आपकी चाहे आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, या फिर आप जॉब के सिलसिले में हो देख रहे हो ये रीडिंग, या फिर आपके करियर स्ट्रीम में देख रहे हो, बट ना आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का दौर ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। एंड दैट्स वाई हो सकता है कि ना आप लोग
अकेलेपन में तो रोते हो, लेकिन ना आप भगवान के सामने भी रो रहे हो पाइल 1। ओके, तो ये मुझे हालांकि मैसेज मिले हैं पाइल 1 के लिए, जो कि मेरी साइकिक लेवल की रीडिंग थी गाइज, एंड मैंने वही बताया है। यस, ये एक जनरल रीडिंग है। हर एक चीज आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतने तक ही आपको लेना है, या फिर उतना ही लेना है, एंड बाकी का आपको छोड़ देना है। ओके, चलिए पाइल 1 के लिए देखते हैं कि मेजर चेंजेस आपकी जिंदगी में क्या होने वाले हैं। जाहिर सी बात है गाइज, आप लिटरली होप कर रहे हो कि आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आए। ओके, आप लिटरली वेटिंग पीरियड पे हो। आप लिटरली यूनिवर्स से ये भी मांग रहे हो कि मेरी जिंदगी में ना परिवर्तन आए, बड़ा बदलाव आए। जो आप सोच रहे थे, जो आप कोशिश कर रहे थे, उसमें आप नाकाम हो चुके हो, या फिर ना आपकी जिंदगी की गाड़ी कहीं ना कहीं रुक चुकी है पाइल 1, एंड दैट्स वाई आप लिटरली थक गए हो कोशिश कर करके, ट्राई कर करके, या फिर ना हो सकता है कुछ व्यूवर्स ने ना तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि आपकी जिंदगी में कुछ होगा, कुछ बड़ा बदलाव आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा। बट जहाँ पर मैं ऐसा मानती हूँ पाइल 1 कि हमारे ज़िंदगी में अगर दुख है, तकलीफ है, तो जाहिर सी बात है खुशियाँ आने में देर नहीं है। खुशियाँ आने में देर नहीं है, एंड ना हार नहीं मानना है पाइल 1, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ। क्योंकि ना मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है पाइल 1 के लिए कि आप लोग ना लिटरली हार चुके हो अपनी ज़िंदगी से। आपको सवेरा नहीं दिख रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सवेरा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसा कभी भी नहीं होता है, एंड ऐसा सोचना भी नहीं है। ओके, यस, हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स का दौर आता है, या फिर प्रॉब्लम्स आती है, दैट डजंट मीन कि खुशियां नहीं आएगी, डेफिनेटली आएगी। बट हमारे जिंदगी में पेशेंस लेवल रहता है, या फिर ना परीक्षा लेते रहते यूनिवर्स। एंड यही कुछ पाइल 1 के लिए मैसेज है कि नो डाउट आप जिस तकलीफ से अभी गुजर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में ना सवेरा आप बहुत जल्दी देखोगे पाइल 1। ओके, चलिए देखते हैं कि 2023 में क्या बड़ा बदलाव आप देखोगे, क्या चेंजेस देखोगे। जो दौर से आप गुजर रहे हो, जिस दौर से आप गुजर रहे हो या गुजर चुके थे। ओके, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है गाइस, किसी भी मामले में हो सकता है कि आप दुख दर्द से गुजर रहे हो पाइल नंबर 1। ठीक है, चलते क्या मेजर चेंजेस पाइल 1 के लिए है इन 2023। मेजर चेंजेस फॉर 2023 पाइल नंबर 1 के लिए, यूनिवर्स पाइल 1 के लिए। फर्स्ट कार्ड पाइल 1 के लिए है, इट्स 3 ऑफ कप्स। ओके, मैंने जो कहा था गाइज वही कार्ड भी निकला है। डेफिनेटली आप खुशियां देखोगे, बट हार नहीं मानना है आपको। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पर, इट्स 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, उसके बाद है यहाँ पर वर्ल्ड, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके, पाइल 1, जैसे कि मैंने कहा था कि 2023 आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली मेजर चेंज लेकर आएगा, बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जो अभी आपने उम्मीद छोड़ी है, जो अभी आपको लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी में कुछ आना ही नहीं है। ओके, जाहिर सी बात है गाइज, मैं जैसे यहाँ पे बोल रही हूँ ना, वैसे चीज़ें होती है। अगर आप मानते हो, अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हो, तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है, मेजर बदलाव आता है, अगर आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते पाइल 1। अगर आप रोने के ही एनर्जी में रहोगे, रोने के कमेंट्स ही डालोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ मांगोगे यूनिवर्स से, या फिर यूनिवर्स आपकी तरफ वही चीज़ लेकर आएंगे। ओके, हालांकि आपके लिए कार्ड्स देखो तो डेफिनेटली सारे ही पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि वो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर देंगे पाइल 1। डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस देखने वाले हो 2023 में, एंड वो ऐसे चेंजेस रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, या फिर खुशियाँ आएंगी, या फिर खुशियों की बरसात होगी या बारिश होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड आपके लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 3 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत नई चीज़ें ऐसे आने वाली है, या फिर ऐसा बड़ा बदलाव आएगा ना कि लिटरली वो आपको अंदर से खुश कर देगा पाइल 1। ओके, बट ना कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये खुशियाँ तो आई है, बट ये मेरे अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है। क्योंकि हो सकता है कि अभी भी आपके माइंड में ये रीडिंग देखते समय भी आपको ऐसा लग रहा होगा ये खुशियाँ वाकई में आएगी या नहीं आएगी, या फिर ना
ऐसा सच में होगा या नहीं होगा, हालांकि ये रीडिंग तो आई है बट ऐसा होगा या नहीं होगा, होता है गाइज अगर आप पॉजिटिवली लेते हो तो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना पॉजिटिव व्यूवर से ज़्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है निगेटिव व्यूवर्स ही हैं। ओके, सो निगेटिव थॉट्स नहीं रखना है। हमारी ज़िंदगी में जो भी पड़ाव या जो भी सिचुएशन से अभी हम गुजरते हैं या गुजर चुके हैं, डेफिनेटली वो हमारे अच्छे के लिए होता है। हम सिर्फ उसमें फ़र्क करने लगते हैं कि यार ये अच्छा था या बुरा था, नहीं, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इस वे से आपको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, एंड इस वे से आपको रीडिंग्स देखने भी होती है गाइस। ओके, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड है एंड दी फूल है। ओके, सो यस, यहाँ पर अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ऑल स्टार साइंस है बिकॉज दी वर्ल्ड का कार्ड है, एंड यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी है। ओके, एयर एलिमेंट है। तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ तो बटोरने वाले हो, बट कहीं ना कहीं ये जो खुशियाँ आपकी तरफ आएगी ना गाइज, आसपास के लोगों से आपको बच के रहना है। ओके, खासकर आपके जो निगेटिव थॉट्स हैं उसको आपके दिमाग से हटाना है बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, वो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर देगा, या फिर आपके माइंड में, दिमाग में कुछ निगेटिव ऐसे ख्याल आएंगे कि वो आपकी खुशियों की तरफ से आपको बाहर खींच लेंगे। ओके, कहीं ना कहीं ये जो बड़ा बदलाव या फिर मेजर चेंज जो है वो आपकी ज़िंदगी बदल लेगा पाइल 1, एंड आपने सोचा नहीं होगा वो इतनी ज़्यादा खुशी आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा 2023, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, क्योंकि यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, दी वर्ल्ड मतलब ओवरऑल हैप्पीनेस को बताता है, ओवरऑल सक्सेस को बताता है। जो खुशियाँ नो डाउट आपकी ज़िंदगी में 2022 ने नहीं दी है, डेफिनेटली ये मेजर चेंज 2023 आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। अगर आप पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को देखते हो तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आप बड़ा बदलाव देखोगे ही देखोगे। एंड इस बड़े बदलाव में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग्स होगी, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है, चाहे वो आपके करियर लाइफ के रिलेटेड है गाइस। ओके, यस, आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ तो आएगी, बट कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिमाग में जो निगेटिविटी है, जो क्लटर्स है, उसको आपको हटाना है। एंड जो निगेटिव पीपल रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, जो आगे आने वाले हैं, उनको भी आपको टैकल करना है, उनको भी आपको अपनी ज़िंदगी से हटाना है, जो आपके दिमाग में निगेटिविटी फैलाएंगे या फिर आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाज करेंगे। ठीक है, मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में वाकई में होने वाले हैं बिकॉज आपके लिए 2 मेजर अरकानाज है जो कि बहुत ही पावरफुल मेजर अरकानाज है गाइस। ओके, यहाँ पे दी फूल है एंड टैरो कार्ड में लास्ट कार्ड दी वर्ल्ड होता है। दैट मीन्स फ्रॉम A to Z आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी जो 2022 ने आपको दिया नहीं है, एंड डेफिनेटली ये खुशियाँ ऐसी रहेंगी। तो ये खुशियाँ मेजर चेंज रहेंगे 2023 के लिए पाइल नंबर 1। ठीक है, सो चलिए कुछ एडवाइस कार्ड आपके लिए लेते हैं। एडवाइस मैंने ऑलरेडी आपको बताया है गाइस कि आपको निगेटिव लोगों से या फिर ना जो निगेटिविटी आपके जहन में या दिमाग में अभी भी रहेगी ना, उसको आपको हटाना है। ओके, उसको आपको दूर करना है, क्योंकि ना हमारी ज़िंदगी में जब निगेटिविटी रहती है तो हम पूरी तरीके से निगेटिव ही हो जाते हैं पाइल 1। ओके, हालांकि मैंने कार्ड निकालने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा है, बहुत डार्कनेस है, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ना 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दैट मीन्स ये मुझे बता रहा है कि नो डाउट आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंज आएगा, मेजर परिवर्तन आएगा, बट कहीं ना कहीं आपकी अंदर की निगेटिविटी है ना, वही इन खुशियों को रोकेगी, वही आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। एंड दैट्स वाई आपको इस रीडिंग के थ्रू ये मैसेज दे रहे यूनिवर्स की मेजर बदलाव आप वाकई में एक्सपीरियंस करने वाले हो 2023 में, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। ना सिर्फ कंप्लीट होगी बट ना न्यू अपकमिंग आइडियाज़, न्यू स्टार्टअप आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। बट आपको जब ये मेजर चेंजेस आप देखोगे, आपको यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोलना है पाइल नंबर 1। ठीक है, शुक्राना आपको ज़रूर करना है, क्योंकि वाकई में आप 2023 में मेजर चेंजेस देखने वाले हो, जहाँ पर आपकी पूरी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो चलिए यहाँ से भी हम कुछ एडवाइस कार्ड लेते हैं पाइल 1 के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स मैंने ऑलरेडी आपको कहा था एंड वही कार्ड निकला है गाइस। ओके, देन यू हैव योर 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स।
ओके, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं यहाँ पर कि आपकी ज़िंदगी में आप लिटरली सब कुछ पालोगे 2023 में, बट आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है। वन, ये आपके लिए एडवाइस है, क्योंकि ना बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे रहते हैं कि आप खुद तो हीलर होते हो, खुद आप हीलिंग करना जानते हो या फिर खुद आप मेडिटेशन करते हो, फिर भी ना आपकी ज़िंदगी में निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और आप ना हमेशा दोराहे सिचुएशन पे रहते हो कि इधर जाओ या उधर जाओ। आपको किसी स्पेसिफिक गोल की तरफ जाने में भी दिक्कत होता है, या फिर वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती है, फिर भी ना आपके दिमाग में जो निगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं ना, वही आपको आपके टारगेट की तरफ जाने से रोकती है पाइल वन। ओके, जाहिर सी बात, यहाँ पर यूनिवर्स आपको एडवाइस कार्ड्स के थ्रू यही मैसेज दे रहे हैं पाइल नंबर 1 कि डेफिनेटली 2023 में आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, बट आपको दोराहे सिचुएशन पे नहीं रहना है, फर्म रहना है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ये जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी के ब्लॉकेजेस भी हटा देगा। एंड जिस गुड न्यूज़ का आप वेट कर रहे हो, जिस ऑफर का वेट कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा, बट आपको उसको खुले मन से एक्सेप्ट करना है। ओके, खुले मन से स्वीकारना है। एंड जो क्लटर्स आपके दिमाग में चल रहे हैं या अभी भी चल रहा होगा, उसको आपको पहले हटाना है, आपको एनर्जीज को बैलेंस रखना है। एंड यस, जो भी आप मेहनत कर रहे हो या फिर जो करने वाले हो, उस पर आपको फर्म रहना है कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो यूनिवर्स मुझे देकर ही रहेंगे। इस तरह से पॉजिटिव होकर आपको लेना है, रहना है। एंड डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑफर यूनिवर्स लेकर आएंगे या फिर देने वाले हैं यूनिवर्स, उसको आपको ग्रैब ज़रूर करना है पाइल 1। ओके, ये आपके लिए एडवाइस रहेगा, क्योंकि वाकई में आप लोग 2023 में मेजर चेंज देखने वाले हो, मेजर चेंज एक्सपीरियंस करने वाले हो पाइल नंबर 1। ठीक है, सो ऊपर से हम थोड़े से एंजल कार्ड्स भी लेते हैं पाइल 1 के लिए कि क्या मैसेज है। बट गाइस, यहाँ पर पाइल 1 के लिए यही मैसेज दे रही हूँ कि जो एडवाइस में आपको मिला है ना, कि अपने एनर्जीज को बैलेंस रखना है। ओके, ओवर इमोशनल नहीं रहना है। एंड आपके जो प्रेयर्स रहेंगे या फिर आप जो भी कर रहे हो, उस पर आपको ट्रस्ट ज़रूर रखना है पाइल 1। ओके, उम्मीद नहीं छोड़नी है। यस, आप लोगों के लाइफ में बहुत न्यू बिगनिंग्स होने वाले हैं, बिकॉज अभी फूल है एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। ओके, डेफिनेटली बहुत न्यू चीज़ें, गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, जो आपके लाइफ को कंप्लीट कर देगा एंड जो कि रहेगा मेजर चेंज इन योर लाइफ। ओके, दैट इज जो कि 2023 लेकर आएगा पाइल 1। ओके, सो यहाँ से एंजल से भी हम लोग कार्ड्स लेते हैं पाइल 1 के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, डेफिनेटली ये मेजर चेंज आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, दैट इज 2023 में। सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, दैट इज 2023 में ही ये आप एक्सपीरियंस करोगे पाइल नंबर 1। ओके, सो यस, और देखते हैं कार्ड्स यहाँ से। नॉट द राइट टाइम, डेफिनेटली कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि आप लोग ना ऐसे चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, या फिर जो आपकी मुताबिक नहीं है या फिर आपके लिए बेहतर नहीं है, तो उनके लिए मैसेज है कि नॉट द राइट टाइम। ओके, जाहिर सी बात है, ये मेजर चेंजेस नेक्स्ट ईयर है, दैट इज 2023 में है। डेफिनेटली अभी अगर मशक्कत कर रहे हो, अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो अभी से ही, तो वो अभी राइट टाइम नहीं है। ओके, तो कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज रहेगा कि अगर आप गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हो या फिर जो पर्सन सही नहीं है, जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, तो वो टाइम राइट नहीं है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है गाइस, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। ओके, सो ट्रस्ट डिवाइन, ट्रस्ट यूनिवर्स। डेफिनेटली ये जो मेजर चेंजेस आप देखोगे, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आप खुद एक्सपीरियंस करोगे 2023 में, जो कि मेजर चेंज रहेगा आपकी ज़िंदगी में। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिक मंथ्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये जो मेजर चेंज है, कुछ व्यूवर्स एक्सपीरियंस करेंगे मार्च में, कुछ व्यूवर्स एक्सपीरियंस करेंगे मई में, अगेन कुछ व्यूवर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं फरवरी जनवरी में। ओके, कुछ व्यूवर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं दिसंबर या नवंबर में।
ठीक है। सो 2023 में मैंने कुछ ये मंथ्स भी बताए आपको कि जहाँ पर आप अपने मेजर जो चेंजेस है वो एक्सपीरियंस करोगे इन स्पेसिफिक मंथ्स में। ठीक है गाइज, सो दैट्स इट गाइज, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप गाइज ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। सो हेलो माई पाइल 2 पीपल। तो अगर आपने पाइल 2 चूज करी है गाइज, दैट इज फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, तो चलिए गाइज मेजर चेंजेस 2023 में क्या होंगे पाइल नंबर 2 के लिए। सो पाइल नंबर 2, अगर मैं यहाँ पर कुछ साइकिक लेवल पर बात करूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए कि आप अपने ज़िंदगी में ना अब तक काफ़ी सारे प्लानिंग्स कर चुके हों। ओके, वो चाहे आपके करियर फील्ड में है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है, बट ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आप प्लानिंग्स तो कर चुके हो, या फिर जो भी डिसीजंस रहते हैं या फिर जो भी फैसले आप अपनी ज़िंदगी में करते हो वो बतौर प्लानिंग के साथ करते हो, बट कहीं ना आपका वेटिंग पीरियड अभी भी है गाइस। ओके, आप ना अपने सपने को लेकर या फिर किसी गोल को लेकर या फिर गोल के तरफ हो सकता है, वो गोल चाहे आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, आपके करियर रिलेटेड है, बट कहीं ना पाइल नंबर 2 के लिए मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि आपने प्लानिंग तो किया है आपके डिजायर्स के रिलेटेड, आपके विश के रिलेटेड, बट अभी भी आप वेट कर रहे हो कि मेरी जिंदगी में नो डाउट मैंने प्लानिंग तो किए है, नो डाउट मैंने सपने तो बहुत संजो के रखे हैं, या फिर आपने हो सकता है कुछ ऐसा भी सपना देखा है कि आपको अब्रॉड जाना है, ऐसा ऑफर चूज करना है, या फिर आपके मन मुताबिक अब तक तो सारी चीजें हुई हैं, बट कहीं ना कहीं आपके विश को लेकर, आपके डिजायर्स को लेकर अभी भी आप वेटिंग पीरियड पे हो पाइल नंबर 2। ओके, एंड लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है ना पाइल नंबर 2 के लिए कि आप अपने गोल के प्रति ना बस 1 या 2 कदम ही दूर है पाइल नंबर 2। ओके, हालांकि कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि मेजर चेंजेस आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो 2022 में, दैट इज दिसंबर 2022 में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर कर रहे हो या फिर कर चुके थे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है नया कि आप लोग ना ज़्यादा दूर नहीं हो आपके सपनों के रिलेटेड, आपके गोल्स के प्रति, या फिर जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट रहेगी ना, आप ज़्यादा दूर नहीं हो पाइल नंबर 2। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप लोग इतने फोकस्ड हो या फिर इतने डिज़ायर्ड हो ना आपकी सपनों के रिलेटेड, मैं कह सकती हूँ कि आप ना वो चीज़ पाकर ही रहोगे, ऐसे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है पाइल नंबर 2, कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है गाइस। ओके, हालांकि ये साइकिक लेवल की रीडिंग है तो जाहिर सी बात है ये जनरल रीडिंग है। ओके, एंड आपको पॉजिटिव वे में ही देखना है। जनरल है तो 100% तो रेजोनेट नहीं करेगी, बट 1% तो रेजोनेट कर सकती है। बट कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप ये रिलेशनशिप के रिलेटेड रीडिंग देख रहे हो तो आप आपकी ज़िंदगी में ना कोई थर्ड सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे हो पाइल नंबर 2, जो आपके विश के बीच में आ रहा है, जो आपके डिज़ायर्स के बीच में आ रहा है, या फिर आपने जो प्लानिंग करके रखे हैं, जो होप बना के रखे ना, उसके बीच में आ रहा है पाइल नंबर 2। तो कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन है कि जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपके सपनों के बीच आ रहा है, जो आपके करियर के बीच आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ के बीच आ रहा है। कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज ये मिला है, बट कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा कि आप वेट कर रहे हो कि ये थर्ड सिचुएशन आपकी ज़िंदगी से चली जाए या ये रुकावट चली जाए, एंड तभी जाके आपके ज़िंदगी में मेजर परिवर्तन आप देखोगे, क्योंकि मैंने कहा था कि आप अपने गोल से दूर नहीं हो, या फिर ना आप गोल्स के अपने काफ़ी करीब हो, अपने सपनों के काफ़ी करीब हो पाइल नंबर 2। बट आपको पेशेंस लेवल बना के रखना है। अगर आपका पेशेंस छूट चुका है तो आपको अभी भी रखना है कि यूनिवर्स मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ देकर ही रहेंगे। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव रहना है। हालांकि आप लोग पॉजिटिव हो, बट कहीं ना कहीं कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे मैसेज मिला कि थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, या फिर कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं कि आप ना गिव अप करने की एनर्जी में हो पाइल 2। तो गिव अप नहीं करना है। अगर आपका सपना सच्चा है, अगर आपके डिजायर्स ट्रू है, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ हासिल कर लोगे, क्योंकि मैंने कहा आप अपने डिज़ायर एंड गोल के प्रति बस 1 या 2 कदम ही दूर है पाइल नंबर 2।
ओके, बट कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस लेवल कम पड़ता है, ये आपका हो सकता है या फिर सामने वाले का हो सकता है, या फिर कोई थर्ड सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में कि जहाँ पर आप किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो या फिर डिवाइन गाइडेंस का वेट कर रहे हो, पाइल नंबर 2। तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज हो सकता है, क्योंकि हर एक के सवाल अलग अलग रहते हैं, हर एक की सिचुएशन अलग अलग रहती है गाइज, एंड जो मैं बताती हूँ वही आपको पिक करना है, क्योंकि हर एक का क्वेश्चंस अलग रहते हैं। ओके, हर एक के गोल्स अलग रहते हैं, हर एक के सपने अलग रहते हैं, तो आपसे जैसे रेजोनेट होता है वही लेना है, बाकी को आपको छोड़ देना है। ठीक है, सो मेजर चेंज, मेजर परिवर्तन क्या होगा पाइल नंबर 2 के लिए? यूनिवर्स, मेजर चेंज या मेजर परिवर्तन इन 2023 क्या होगा? मेजर चेंज इन 2023 for pile number 2. Major change for 2023. So first card pile 2 के लिए है The World. मैंने कहा था गाइज, आप अपने गोल्स के प्रति बहुत नज़दीक हो, बहुत क्लोज हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। बट मैंने जैसे कहा कि कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं कि आप थोड़े से कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम है, पाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यस, कुछ चीज़ है जो आपको रोक रहा है, पाइल नंबर 2। ओके, यहाँ पर है हर्मिट अगेन, ओके, एंड यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 2, मेजर चेंज क्या होंगे आपके ज़िंदगी में? ओके, सी मेजर चेंज मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ व्यूवर्स, मैंने जैसे कहा कि ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर आपके ज़िंदगी में एंड ऑफ 2022 लेकर आया है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, वर्क नहीं कर रहे हो, या फिर थोड़ा सा आप उस चीज़ से नज़रअंदाज कर रहे हो, उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो, या फिर उस चीज़ से भाग रहे हो, उस सिचुएशन से भाग रहे हो, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ओके, मेजर चेंज, मेजर परिवर्तन आप देखोगे 2023 में, जहाँ पर आप जो चाह रहे हो, जहाँ पर आप विश मांग रहे हो गाइस, वही आपके पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रही है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ ना पाइल नंबर 2 के लिए, मेजर चेंज तो आप देखोगे ही देखोगे जो आपके सपने से जुड़ा हुआ है, जो आपके डिज़ायर से जुड़ा हुआ है गाइस। ओके, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में है, या फिर आपके रिलेशनशिप वाइज है, बट ये मेजर चेंज वाकई में आपकी ज़िंदगी बदल लेगा, पाइल नंबर 2। बट आपको उसको वाइजली चूज़ करना है। ओके, इमोशनल वे में नहीं चूज़ करना है, वाइजली चूज़ करना है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये मेजर परिवर्तन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने डिसीजंस बहुत ही वाइजली लोगे। ओके, वो चाहे करियर में हो, चाहे आपके प्रोफेशन में हो, चाहे वो आपके मैरिज रिलेशनशिप में हो, बट कहीं ना ऐसा पड़ाव आपकी ज़िंदगी में आएगा कि जहाँ पर ना आप दिमाग से ज़्यादा सोचने वाले हो या फिर दिमाग से काम करने वाले हो। कुछ व्यूवर्स यहाँ पर हो सकते हैं कि ये मेजर परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में ऐसा होने वाला है कि वहाँ पर आप ना यूनिवर्सल गाइडेंस भी लोगे या फिर ना यूनिवर्स से कनेक्टेड रहने वाले हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा था कि कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं कि आप ना डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो या फिर ना डिवाइन एनर्जी का वेट कर रहे हो, कि जहाँ पर कुछ यूनिवर्सल गाइडेंस आपको मिलेगी या फिर यूनिवर्स की तरफ से कुछ आपको मैसेज मिलेंगे, या फिर ड्रीम्स के ज़रिए हो सकता है, एंजल नंबर्स के ज़रिए से हो सकता है कि कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको संकेत देंगे कि उस पर आपको काम करना है, या फिर उस सपने को पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपको संकेत मिलेगा। पाइल नंबर 2 के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैंने जैसे कहा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे खुशियां आप देखने वाले हो, या फिर ऐसे मेजर परिवर्तन आएगी ना आपकी ज़िंदगी में जो आपसे रूठे हुए थे, जो सिचुएशन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, जो सिचुएशन किसी हालत के वजह से हो सकता है, किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि वो आपके दरवाजे पे आते आते रह गए, आपकी ज़िंदगी में आते आते रह गए। ओके, यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि ऐसे भी सिचुएशन, ऐसे भी मोड से आप गुजरे हुए हो कि जहाँ पर आपने ना खुद पर बहुत ज़्यादा काम किया है, या फिर आपको खुद पर ज़्यादा काम करना है, पाइल नंबर 2। ओके, एंड ये मेजर परिवर्तन या मेजर चेंज तभी देखोगे जब आप खुद के एनर्जीज पे काम करते हो, पाइल नंबर 2। ओके, क्योंकि मेजर परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में तभी आएंगे जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो, जब आप
किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो जब आप प्रेयर्स करते हो, पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। सो हर्मिट बता रहा है कि बाहर देखने से अच्छा है आप अपने खुद के अंदर झांकिए, पाइल नंबर 2, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में ना परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। क्योंकि मैंने कहा कि आप अपने ना डिज़ायर्स को लेकर, अपने विश के प्रति इतने फोकस्ड हो, इतने गोल ओरिएंटेड हो कि आप सारी चीज़ें हासिल कर लोगे। बट कहीं ना यहाँ पर यूनिवर्स का भी यूनिवर्स का सपोर्ट भी ज़रूरी होता है, यूनिवर्स की गाइडेंस भी ज़रूरी होती है गाइस, एंड तभी जाके हमारी ज़िंदगी में मेजर चेंज आएगा। तो थोड़ा सा ना आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, या फिर ना ऐसे दौर से आप गुजरोगे ना कि जहाँ पर थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आपके विश एंड डिज़ायर के प्रति आएंगे, बट आपको अपने अंदर झांकना है, अपनी विल पावर को जगाना है, एंड तभी जाके आपके ज़िंदगी में ना तेज़ी से सारी चीज़ें आएंगी जो आपके डिज़ायर के रिलेटेड ही रहेंगे, जो आपके विश के रिलेटेड ही रहेंगी। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे जैसे आप खुद पर काम करते हो, जैसे आप अपने अंदर झांकते हो। पाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 की ज़िंदगी में मेजर चेंजेस डेफिनेटली बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, ना सिर्फ बाहरी तौर पे गाइज, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है ना इंटरनली आप काफ़ी चेंज होते जाओगे। ओके, सॉरी गाइज, बैकग्राउंड नॉइज़ है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करिए। हालांकि मेरी वॉइस बहुत लाउड है, आपको मेरी आवाज़ अच्छी से सुनाई देगी, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ है क्योंकि ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। सो यस, आप लिटरली ना स्पिरिचुअली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ग्रो करने वाले हो, एंड डेफिनेटली आप जो अगर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो दोनों तरफ से आप ग्रो करोगे गाइस। ओके, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल हो रही थी या फिर आगे नहीं बढ़ रही थी, पॉज सिचुएशन थी, या फिर सिचुएशन के प्रति आप नहीं जा रहे थे, एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, डेफिनेटली डिवाइन आपको कुछ संकेत देंगे जैसे कि मैंने कहा, बट आपको अपने अंदर झांकना है, खुद के अंदर झांकना है, तभी जाके ये बदलाव, ये चेंज आप देखोगे आपके डिज़ायर्स के रिलेटेड, आपके विश के रिलेटेड। क्योंकि मैंने कहा था कि आप अपने विश के रिलेटेड, अपने डिज़ायर के रिलेटेड ना ज़्यादा दूर नहीं हो, आप काफ़ी करीब हो, बट कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। तो अगर आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, डिवाइन के संकेत का वेट कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर झांकना है, पाइल नंबर 2, तभी जाके आपको डिवाइन गाइडेंस देंगे, तभी जाके आपको यूनिवर्सल गाइडेंस मिलेगी, पाइल नंबर 2। एंड देखिए फिर आपकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन चाह रहे हो, जो विश फुलफिलमेंट चाह रहे हो, वो तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। बस आपको ना अपनी एनर्जीज को काम रखना है, बैलेंस रखना है, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी को, पाइल नंबर 2। ओके, सो चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए यहाँ पर और गाइडेंस कार्ड क्या है, एडवाइस कार्ड क्या है। पाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस लेते हैं, यूनिवर्सल एडवाइस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। बट ना मैंने जैसे कहा था पाइल 2 कि आप ना अपनी ज़िंदगी में मेजर चेंज के रिलेटेड एक कंप्लीशन देखोगे, पाइल नंबर 2। हो सकता है कि मैंने जैसे कहा कि कुछ अधूरापन था आपकी ज़िंदगी में, आगे जाते जाते रुक गया था, या फिर सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो डेफिनेटली ये आप मेजर चेंज देखोगे कि आपके ज़िंदगी में ना चीज़ें कंप्लीट हो रही है, या फिर चीज़ों को ना एक मोड़ मिल रहा है, सिचुएशन को एक नया मोड़ मिल रहा है। बट आपको ना यहाँ पर अपने एनर्जीज पे काम करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, पाइल नंबर 2। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है 9 ऑफ सोर्ड्स। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि आपको अपने एनर्जीज पे काम करना है, पाइल 2। ओके, मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ गाइज, एंड दैट्स वाई यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, जो कि आपके लिए एडवाइस कार्ड है, पाइल नंबर 2। मैजिशियन, मैंने कहा था आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना है। ओके, मैनिफेस्टेशन करना है, प्रेयर्स करना है, एंड ना यूनिवर्स पे छोड़ना है, सरेंडर करना है, पाइल नंबर 2। तभी जाके आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप अपने गोल के प्रति बहुत करीब हो, पाइल नंबर 2, आपके विश एंड डिज़ायर के प्रति बहुत करीब हो। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है। ओके, नो डाउट आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, डिवाइन के संकेत का वेट कर रहे हो, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने
अगर आप डिवाइन संकेत का वेट कर रहे हो तो आपको मेडिटेशन करना है, प्रेयर्स करना है, कंप्लीटली ट्रस्ट रखना है। ऑलरेडी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी सिचुएशन से रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो पाइल 2, तो आपको उस पर ट्रस्ट रखना है कि मेरा जो यूनिवर्स है मुझे देकर ही रहेगा, एंड सरेंडर करना है पाइल 2, पीछे नहीं भागना है किसी के। ओके, मैं हर एक रीडिंग में बताती हूँ कि सिचुएशन के पीछे ना भागिए। ओके, खुद से एफर्ट ना डालिए। आपको एफर्ट्स किस में डालना है? आपको एफर्ट्स डालना है यूनिवर्स के साथ कनेक्शन के लिए। आपको एफर्ट्स डालना है मेडिटेशन में। आपको एफर्ट्स डालना है अपने एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए, ना कि किसी पर्सन के पीछे भागकर आप अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। ठीक है, सो 9 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है, ये आपके लिए एडवाइस कार्ड्स है, ये तीनों कार्ड्स गाइज, कि आपको टेंशन नहीं लेना है, वरी नहीं करना है। आप जिस घड़ी का वेट कर रहे हो वो घड़ी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी एज अ मेजर चेंज इन 2023, बट आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, मैनिफेस्टेशंस छोड़ना नहीं है। अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो तो आपको उस पर भरोसा रखना है, अपने प्रेयर्स पे भरोसा रखना है। जो आप विश मांग रहे हो, जो आप डिज़ायर लेकर बैठे हो, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है यहाँ पर। ओके, एंड आपके प्रेयर्स को लेकर, आपके मैनिफेस्टेशंस को लेकर ओवर थिंक नहीं करना है कि मैं जो प्रेयर्स कर रही हूँ, जो इतना दे रही हूँ, इतना कर रही हूँ, यूनिवर्स मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। आप अपनी तरफ, अपने अंदर झांक ही नहीं रहे हो, अपने प्रेयर्स पर आपको भरोसा ही नहीं है, पाइल नंबर 2। एंड दैट्स वाई यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि आपकी एनर्जी बता रहा है पाइल नंबर 2। ओके, कि आप ना लिटरली झगड़ते हो, हर एक चीज़ के पीछे भागते रहते हो, तो नहीं भागना है। ओके, चीज़ों को सरेंडर करना सीखिए, यूनिवर्स पे सरेंडर करना सीखिए, यूनिवर्स देख लेंगे क्या करना है। ठीक है, सो एडवाइस यही है कि ज़्यादा किसी के पीछे भागना नहीं है, पाइल नंबर 2। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पाइल नंबर 2 के लिए, सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पर ना ज़ोडिएक साइंस नहीं बताए थे। तो ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ऑल स्टार साइंस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, वर्गो की एनर्जी है, एंड एरीज, लियो, सैज। आप हो सकते हो, नहीं भी हो सकते, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, सो ये मेजर चेंज आप किस मंथ में एक्सपीरियंस करोगे पाइल नंबर 1? तो मुझे बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि कुछ व्यूवर्स के लाइफ में फरवरी में आप एक्सपीरियंस करोगे, कुछ व्यूवर्स जनवरी में एक्सपीरियंस करने वाले हो, कुछ व्यूवर्स सितंबर में एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ व्यूवर्स अगस्त में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ व्यूवर्स मई में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ व्यूवर्स अप्रैल में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं गाइस। ओके, क्योंकि यस एक जनरल रीडिंग है, तो मैंने जनरल वे में ही आपको मंथ्स बताए, स्पेसिफिक मंथ्स 2023 में, कि जिस टाइम पे आप ये मेजर चेंज एक्सपीरियंस करोगे या फिर मेजर चेंज आपके ज़िंदगी में आएगा। बट आपको ओवर थिंक नहीं करना है, यूनिवर्स पे सरेंडर करना है, मेडिटेशन करिए। मैं वापस आपको बता रही हूँ, ये वर्ड्स रिपीटेटिव होते हैं, दैट मीन्स दैट इज अंडरलाइन फॉर यू, एंड ये आपको करना ही करना है, पाइल नंबर 2। ओके, सो यहाँ से यहाँ से मैं थोड़े से एंजल कार्ड्स भी लेती हूँ पाइल नंबर 2, कि देखते हैं कि यहाँ से आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है, टाइमिंग है, या फिर आपके सवाल का जवाब है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए? सो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ। मैंने ऑलरेडी कहा था, अब भी आपको कहा था गाइज, कि ओवर थिंक ना करिए। ओके, अपने हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप ना लिटरली ऐसे एनर्जी में हो कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में ना चीज़ें होंगी ही नहीं, एंड दैट्स वाई आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, ओवर थिंक नहीं करना है। जो सही टाइम है उसी टाइम पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है सक्सेस। डेफिनेटली आप सक्सेस देखने वाले हो, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि आप अपनी ज़िंदगी में गोल के प्रति बहुत नज़दीक हो, बट आपको अपने एनर्जीज पे काम करना है पाइल 2। इफ़ यू बिलीव, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप ट्रस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आप खुद देखोगे अपनी ज़िंदगी में। ओके, सो आपके ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं, वो ऐसे ही नहीं आते हैं। जहाँ पर हमारी एनर्जी बैलेंस रहती है, जहाँ पर एनर्जी हमारी पॉजिटिव रहती है, तभी जाके हम
चीज़ों को ग्रैब भी कर लेते हैं, हमारे ज़िंदगी में सक्सेस भी हमें मिलती है। एंड डेफिनेटली अगर आप बिलीव करते हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, ये मेजर चेंज आप खुद देखोगे 2023 में, जो कि मैंने आपको मंथ्स ऑलरेडी बताया है कि इस मंथ्स में आप एक्सपीरियंस कर लोगे पायल नंबर 2। ओके, सो दैट्स इट पायल 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप गाइज ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।